आज हमारा टॉपिक है ग्लॉसाइटिस। ग्लॉसाइटिस जो होता है वो टंग के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। ठीक, सो जो टंग है उनमें उनके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे टेस्ट के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए टंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टंग का मूवमेंट ही एक एक वर्ड को एक्सप्रेस कर पाते हैं। खाना निगलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए टंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो जो ये टंग होता है उसमें अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हम ग्लॉसाइटिस कहते हैं। ओके, सो ग्लॉसाइटिस के 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं: एक्यूट ग्लॉसाइटिस, क्रॉनिक ग्लॉसाइटिस और एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस। एक्यूट ग्लॉसाइटिस वो कंडीशन होता है जहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो तुरंत में, मतलब अचानक से स्टार्ट हो गया हो और बहुत कम टाइम के अंदर अंदर जो टंग है वो स्वेल करना स्टार्ट कर गया। ओके, सेकेंड जो है वो क्रॉनिक ग्लॉसाइटिस है। क्रॉनिक ग्लॉसाइटिस वो कंडीशन होता है जहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत धीरे डेवलप होता है, तो उसको हम क्रॉनिक ग्लॉसाइटिस कहते हैं। एंड जो थर्ड है उसको हम कहते हैं एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस। एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस वो कंडीशन है जहाँ पे जो टंग में कुछ उभार होते हैं, उनमें टेस्ट बड्स होते हैं। अगर वो जो सेल्स हैं वो ख़राब हो जाएं या वो लॉस हो जाएं और उसकी वजह से जो टंग के ऊपर का भाग है वो बिल्कुल ग्लॉसी या जिसको हम चिकनापन जैसा कहते हैं वैसा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस। तो एक्यूट ग्लॉसाइटिस, क्रॉनिक ग्लॉसाइटिस और एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस। ओके, नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर, अगर ग्लॉसाइटिस की बात करें तो ग्लॉसाइटिस जो है वो किसी भी वजह से, जैसे माउथ में कोई इंजरी हो जाना या फिर दांतों का या माउथ के अंदर कहीं पर भी कोई हाइजीन अच्छे से ना हो, या बैक्टीरिया या वायरस वगैरह अगर वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो उस वजह से टंग में भी इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन फिर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। बीमारियों में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से एक कंडीशन हम देखते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स है। हर्पिस की अगर बीमारी हो तो वो वायरस की वजह से भी जो टंग है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर ब्लड में आयरन की कमी हो तो इस आयरन की कमी की वजह से जो ये जो टंग होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो ठीक से इम्प्रूव नहीं कर पाते या फंक्शन नहीं कर पाते, तो लो अमाउंट ऑफ आयरन जो होता है ब्लड में वो भी एक कारण हो सकता है। ओके, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की स्मोकिंग, अल्कोहल या ऐसे किसी पदार्थों को यूज़ करने की अगर आदत हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर किसी तरीके से, इनके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से बहुत जल्दी चांसेस होता है कि जो टंग है उसमें टेस्ट बड्स जो हैं या फिर जो सेल्स हैं वो ठीक से काम ना करें और धीरे धीरे वो स्वेल हो जाए, और वो स्वेल होने की वजह से वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कि क्या लक्षण हो सकते हैं ग्लॉसाइटिस के। सो ग्लॉसाइटिस की वजह से जो टेस्ट है वो ठीक से नहीं आ पाता है, जो टंग है उनमें दर्द हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग तो देखी जाती ही है। ओके, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाना। ओके, इसी के साथ साथ 3 चीज़ें बेसिकली, जैसे टेस्ट जो होता है उसमें डिफरेंस, बात करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, और निगलने की जो क्षमता होती है उसमें भी। सो ईटिंग, स्पीकिंग और जो स्वैलोइंग होता है, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम होता है जो हम ग्लॉसाइटिस में देखते हैं। ग्लॉसाइटिस की वजह से हम ये भी देखते हैं कि माउथ में और जगह पर भी, जैसे टंग का अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से माउथ में और जगहों पर भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, और बाकी एरियाज़ में भी हम देखते हैं कि पेन होने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो ग्लॉसाइटिस के लिए नॉर्मली देख के पता चल जाता है जो फिजिशियन होते हैं, उसके बाद वो ब्लड और सलाइवा का कल्चर भी करते हैं ये देखने के लिए कि क्या इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है तो किस तरीके का इन्फेक्शन है, उस हिसाब से वो दवाइयाँ देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं।
सूजन कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस और बहुत ज़्यादा पेन है तो उन कंडीशंस में कोल्ड जो चीज़ें होती हैं उसका सेवन किया जा सकता है, जिससे वहाँ पे जो जलन और जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, इनके अलावा अगर हम बात करें कि एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो प्रॉपर ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग जो धागे से जो दांत के बीच में जो भी खाने का पदार्थ रह जाता है उसको हटाने की प्रक्रिया, तो ब्रशिंग फ्लॉसिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दांतों में, मसूड़ों में और फिर उसके बाद उसकी वजह से जो टंग है उसमें भी जो बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ओके, सो प्रॉपर जो ओरल कैविटी है उसका हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। इसी के साथ साथ हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेटेड जो कंडीशन होता है, बहुत पानी कम हो जाना बॉडी में, उसकी वजह से भी ग्लॉसाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनको ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो स्मोकिंग, अल्कोहल अगर ऐसी आदतें हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से भी टंग में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, तो प्रॉपर डाइट लेने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि इस तरीके की इन्फ्लेमेशंस ओरल कैविटी में ना हो। ओके, सो ये था ग्लॉसाइटिस के बारे में, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो टंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।